नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। महिला आरक्षण बिल से जुड़ा संविधान संशोधन बिल संसद में गिर गया। बिल के पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े हैं। लोकसभा में 489 सांसदों ने वोट डाले और बिलों को पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। 489 का 2/3 326 होता है और इस तरह बहुमत नहीं मिलने से यह बिल पास 28 वोट से गिर गया। आपको बता दें कि 11 साल के शासन में यह पहला मौका है जब मोदी सरकार सदन में कोई बिल पास नहीं करा पाई। और इससे पहले अमित शाह ने 1 घंटा स्पीच दी थी और कहा था कि अगर यह बिल पास नहीं होता है तो इसकी जिम्मेदारी विपक्ष की होगी। अब विपक्ष अगर वोट नहीं देगा तो बिल गिर जाएगा। देश की महिलाएं देख रही हैं कि उनकी राह का रोड़ा कौन है और इन संशोधित बिलों पर लोकसभा में 21 घंटे चर्चा हुई। कुल 130 सांसदों ने अपने विचार रखे और इनमें 56 महिला सांसद थीं। अमित शाह ने कहा, मैं समझ रहा हूं कि ये वोट नहीं देंगे तो बिल गिर जाएगा, लेकिन इस देश की महिलाएं देख रही हैं कि उनके रास्ते का रोड़ा कौन है। और देखिए, काफी शोर शराबा भी हुआ और बहुत सारी बातें आज तमाम दिग्गजों ने रखी है। किसने क्या कुछ कहा, क्या कुछ हुआ, सब कुछ आपको दिखाते। हमारे देश में जब से विमेन रिजर्वेशन को लेकर के चर्चा हुई है और उसके बाद जब जब चुनाव आया है, हर चुनाव में महिलाओं को मिलने वाले इस अधिकार का जिसने विरोध किया है, जिसने विरोध किया है, देश की महिलाओं ने उन्हें माफ नहीं किया है। उनका हाल बुरे से बुरा किया है। जो आज विरोध करेंगे उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। इतना बड़ा सामर्थ्य, उसको हम हिस्सेदारी से रोकने के लिए क्यों इतनी ताकत खपा रहे हैं जी? उनके जुड़ने से सामर्थ्य बढ़ने वाला है। और इसलिए मैं आज अपील करने आया हूं आपके पास कि इसको राजनीति के तराजू से मत तोलिए। यह राष्ट्रहित का निर्णय है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज का हमारे सामने अवसर एक साथ बैठ करके एक दिशा में सोच करके विकसित भारत बनाने में हमारी नारी शक्ति की भागीदारी को एक खुले मन से निर्णय करने का अवसर है, स्वीकार करने का अवसर है। और मैंने जैसा पहले ही कहा कि आज पूरा देश और विशेष करके नारी शक्ति हमारे निर्णय तो देखेगी, लेकिन निर्णय से ज्यादा हमारी नीयत को देखेगी। और इसलिए This is an attempt to change the electoral map of India. This is not a women's bill. This is nothing to do with the empowerment of women. मैं यही कह रहा हूं, अगर डिलिमिटेशन करने दोगे तो नया आ जाएगा और एक की जगह दो सीटें बन जाएगी। मान्यवर, उनको ये भी पता नहीं है कि वो अपने स्टैंड के पक्ष में आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं या विपक्ष में दे रहे हैं। अगर हम 29 का चुनाव नारी शक्ति वंदन अधिनियम के स्पिरिट के साथ कराना चाहते हैं, इस देश के 50% मतदाताओं को इस महान सदन में 33% आरक्षण देना चाहते हैं, तो अभी ही ये लाना पड़ेगा। ये जो पूछ रहे थे क्यों अभी आ रहा है, इसके लिए मैं पूरी बात समझा रहा हूं। वैसे मैं मानता हूं ये समझे हुए, मगर मान्यवर कहावत है ना, सोता है उसको जगा सकते हैं, जो जागता ही पड़ा हो उसको कोई उठा नहीं सकता। ये सब समझते हैं, मगर एक भ्रांति खड़ी करना चाहते हैं, क्योंकि हमें 50% सीट बढ़ानी है, हमें कुछ छिपाना नहीं है, हमें कोई चोरी करनी नहीं है, तो हम कर देंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन 26 की जनगणना का, ये झांसे में मैं नहीं आऊंगा।
अभी तक 11 साल का जो अनुभव है लगभग, अध्यक्ष महोदय, अगर भारतीय जनता पार्टी ये लिख करके दे देगी कि हम महिला प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब भी हम इन पर भरोसा नहीं करेंगे। 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं पा पाई, सहयोगों के साथ लाई गई ये सरकार, तो जब ये सरकार आई तो 2024 में ही आपने जनगणना क्यों नहीं शुरू कराई, हमारा सवाल ये है। लेकिन आपकी मंशा ही नहीं थी कि 2029 पे महिलाएं आए और इस सदन में बैठे। अब अचानक ये जल्दबाजी क्यों दिखा रही है 2026 में, जहां अप्रैल का महीना चल रहा है, तो लगातार जल्दबाजी क्यों दिखा रही है? सवाल इस बात पे भी होना चाहिए। तो ये सरकार जल्दबाजी, जो हम समाजवादी पार्टी का मानना है, वह इसीलिए दिखा रही है क्योंकि ये जो डिलिमिटेशन है, जो ये पूरी एक्सरसाइज है, ये सरकार एक हथियार के रूप में प्रयोग करना चाहती है खुद को सशक्त करने के लिए। कि सरकार आखिरकार संविधान में संशोधन क्यों ला रही है, ये संविधान को क्यों बदलना चाहती है, ये क्यों चाहती है कि हमारा संविधान कमजोर हो और सरकार हमेशा सत्ता में बनी रहे। कि जिस तरीके का बिल लेके आए हैं, जो बिल में लिखा है वो बिल्कुल क्लियर है कि विमेन रिजर्वेशन के आड़ में डिलिमिटेशन करना चाहते हैं और सेंसस पूरी तरह से अमेंडमेंट लाके जो सेंसस जरूर, जनगणना जरूरी होती थी एक डिलिमिटेशन के लिए, उसको हमेशा के लिए उड़ाना चाहते हैं ताकि मन धड़ंग से ये अपनी इस पार्लियामेंट का और इस देश का नक्शा बदलें और कॉन्स्टिट्यूशंस का नक्शा बदलें। और एक तरीके से जो हमारे फोर फादर्स ने ये अपर हाउस और लोअर हाउस का एक सुरक्षा रखा था कि जो लोकसभा में पास होता है वो राज्यसभा में भी होए, अब आप लोकसभा की 580 कर दें और राज्यसभा वहीं का वहीं खड़ा है, तो जो ज्वाइंट से कहीं मुद्दा कहीं फंसे तो ज्वाइंट सेशन में भी लोकसभा के बलबूते पे राज्यसभा का कोई मतलब ही ना हो। तो आप सिर्फ देश का नक्शा नहीं बदलना चाहते, आप यहाँ के पावर इक्वेशंस भी आप बदलना चाह रहे हैं और ये बहुत बड़ी छेड़छाड़। कि हर किसी को अंतरात्मा की आवाज से मतदान करना चाहिए। जितने सांसद मौजूद हैं, हर किसी की नैतिक जिम्मेदारी भी है। आई डू अंडरस्टैंड, जब पार्टी पॉलिटिक्स की बात होती है, आपको अपने दल के आधार पर आपको फैसले लेने होते हैं, बट ये कुछ ऐसे फैसले हैं जहां पे नैतिकता को आपको आधार बनाना चाहिए। देश की एक बड़ी आबादी आपको कतई माफ नहीं करेगी अगर आपने पुनः एक बार फिर से दशकों से लंबित पड़े विषय को फिर एक अलग बात को आधार बनाकर अगर आपने फिर इस बिल को लटकाने का काम किया, तो मुझे नहीं लगता कि नारी शक्ति कभी इन लोगों को माफ करेगी। प्रश्न ये था कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किए जाए। शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन इस प्रकार है: हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। चलिए, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पे जो चर्चा लगातार चल रही थी और सबकी नजरें थी उस वोटिंग के शुरू होने के बाद कि आखिरकार क्या होगा, तो फिलहाल तो बिल पारित नहीं हो पाया। और बहुत एक लाइन में एक चीज को समझे तो सवाल बस इतना सा था कि जो 2/3 बहुमत की जरूरत थी, सरकार उसे नहीं जुटा पाई और इसी के चलते ये बिल गिरा। अब बात इस चीज की है कि जो मांग की जा रही थी, जो बात की जा रही थी, किरण रिजिजू ने कहा है तुरंत ही इस पूरे फैसले के बाद, अंतिम निर्णय के बाद, कि विपक्ष ने एक ऐतिहासिक मौके को गंवाया है। लेकिन विपक्ष शुरू से अपनी बात पर क्लियर था। उन्हें यह लगता था कि आप परिसीमन को छोड़ दीजिए, आप वर्तमान सीटों पर करवा लीजिए, हम समर्थन करेंगे, नहीं तो ये बिल कभी पास नहीं होगा। तो बहुत सारी चीजें अब हैं। आगे की कहानी क्या कहती है, आगे के परिप्रेक्ष्य में क्या होगा? सरकार अभी भी कह रही है कि हम आने वाले समय में इसे तो इंप्लीमेंट करा कर रहेंगे, लेकिन फिलहाल तो जो उम्मीदें थी, जो लग रहा था, उस पर तो देखिए पानी फिर गया है। फिलहाल तो ये बिल जो है वो पारित
नहीं हो पाया। आज सीधे चर्चा पर चलेंगे, तमाम मेहमान भी जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे कुशल कंवर। कुशल जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे पवन डोंगरे जी। पवन जी आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे डीपी यादव। डीपी यादव जी आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे सैयद मोहम्मद तकी। मोहम्मद तकी जी आपका भी स्वागत है। एनसीपी का पक्ष रखेंगे हाजी मुकलेश शेख अजीत पवार गुट से। हाजी मुकलेश शेख जी आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं वैसे तो विपक्ष से कर सकती हूं, लेकिन मैं पहले बात करूंगी कुशल जी आपसे। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन पा रहा हूँ। हाँ जी कुशल जी, सबसे पहले तो प्रतिक्रिया, बहुत उम्मीदों के साथ सरकार इन तमाम चीजों पर काम कर रही थी। बात इस चीज की भी थी कि महिला आरक्षण होना चाहिए, और यह भी बहुत क्लियरिटी के साथ अमित शाह ने कहा था कि यदि बिल पारित नहीं होता है तो पूरा पूरा जिम्मेदार विपक्ष होगा। देखिए वो सारी चीजें समझ में आती हैं, लेकिन हम नियम से चीजों को समझें। और जो एक पूरी गाइडलाइन तैयार की गई थी और विपक्ष कह रहा था कि हम पूरा समर्थन कर देंगे, आप वर्तमान सीटों के अकॉर्डिंग 33% आरक्षण दे दीजिए, लेकिन क्योंकि परिसीमन पे पेंच अटका हुआ था, ओबीसी आरक्षण को लेकर पेच अटका ही हुआ था, तो ये विवाद इतना हो गया कि आखिरकार देखिए बात तो अंदर की ही थी, इसमें तो कहीं इफ एंड बट और ऐसा कोई मामला था नहीं। तो कुल मिला के जो बिल था वो तो पारित नहीं हो पाया। अब आगे क्या? देखिए सबसे पहले तो मैं बोलूंगा थैंक यू मोदी जी, जिन्होंने फिर दोबारा से एक और नया फैसला लेके आए नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए। तो देखिए जो बिल है ये पारित होगा आगे, और इससे काफी फायदे होने वाले हैं। देखिए टोटल जो सीटें हैं 816 सीटें हो जाएंगी, जिसमें 273 सीटें वुमेन के लिए आगे होने वाली हैं। तो विपक्ष तो ऑलरेडी, अब आप ये देखिए ना, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, आजादी होने के बाद भी आज तक ये सिर्फ डिस्कशन होता आ रहा है, राज्यसभा में लोकसभा में ये सिर्फ डिस्कशन होता आ रहा है, पर कभी भी इसको लागू नहीं किया गया। पिछले 30 सालों से ये लगातार चलता आ रहा है, डिस्कशन हो रहा है, विपक्ष बैठा हुआ है, कांग्रेस बैठी हुई है, इन्होंने सिर्फ बातें करी हैं पर कभी इन्होंने लागू नहीं किया। तो आज माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से आज ये बिल पारित भी होगा। ठीक है, विपक्ष अभी इसके खिलाफ है, क्योंकि विपक्ष इस टाइम पे डरा है, क्योंकि देखिए बंगाल में भी चुनाव है, तो उनके दिमाग में ये है कि चुनाव की वजह से ये हो रहा है। पर ये जो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो तो देखो हर साल होते रहेंगे, हर 8 महीने में चुनाव होने हैं पूरे देश के अंदर, तो ये तो चलता रहेगा आगे, और ये बहुत ही बड़ा स्टेप है जिससे नारी शक्ति को और आगे बढ़ावा मिलेगा। चलिए मैं वापस आऊंगी। पवन जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ राखी जी, क्लियर आवाज आ रही है। पवन जी, आज तो क्योंकि देखिए ये अभी का डिसीजन है, तो मुझे लगता है सबसे पहले तो इस पर प्रतिक्रिया आ जाए। विपक्ष से अपनी जीत बिल्कुल कह सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को ऐसा लगता है बहुत जल्दी इसको इंप्लीमेंट कराएंगे, आगे बातचीत होगी। और एक बहुत बड़ा ठीकरा आप लोगों पे फूटा है। जीत जरूर मिली है सदन के अंदर, क्योंकि आप लोग नहीं चाहते थे कि बिल उन शर्तों पर आए या उन चीजों पर आए, तो उस मामले से तो ठीक है, लेकिन एक ठीकरा बहुत बड़ा फोड़ा गया है कि इसका जिम्मेदार विपक्ष होगा। राखी जी, भारतीय जनता पार्टी एक सिर्फ ढोंग रचा रही है, महिलाओं को उनका बिल पारित कराने के नाम पर उनको दिखाने का, इनके खाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का कितना सम्मान करती है, अगर इसका उदाहरण आपको देना चाहूं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां पर बैठे हैं, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आज तक कभी भी आपके अध्यक्ष का फोटो लगता है, महिला अध्यक्ष का एक भी बैनर पे फोटो क्यों नहीं लगाते आप मुझे प्रवक्ता है, आप बता सकते हैं कि आपकी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? आप बोल सकते हैं? कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष का नाम अलका लांबा है। आप बोल सकते हैं कि महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? और आप ये बोल सकते हैं कि आज तक उनका फोटो जैसा अमित शाह जी का फोटो आता है, जैसा नरेंद्र भाई मोदी जी का फोटो आता है, जेपी नड्डा जी का फोटो आता है, महिला अध्यक्ष का आज तक आपके बैनर पे फोटो क्यों नहीं आया? कितना सम्मान आप महिलाओं का करते हैं? आप मुझे बताइए, मुझे आप 5 ऐसे महिला नेताओं के आपके नाम बता दीजिए आपके राज्य के, मैं 50 महिलाओं के नाम बोल सकता हूं, लेकिन आप बताइए जिनको आपने ज्यादा सपोर्ट किया है, जिनको आपने पूरे भारत में उनकी प्रतिमा को बढ़ाया है, बताओ मुझे ऐसा। आप अगर मुझे इजाजत दे तो मैं
मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आज दिल्ली के अंदर माननीय श्री रेखा गुप्ता जी जो आज चीफ मिनिस्टर बनी है, वो एक निगम पार्षद थी, निगम पार्षद से सीधा एमएलए और एमएलए के बाद सीधा चीफ मिनिस्टर। जब से कांग्रेस की सरकार थी पहले के टाइम पे, आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, कोई भी कार्यकर्ता निगम पार्षद से लेकर सीएम तक की जो सीढ़ी है वो आज तक कभी ऑपोजिशन में नहीं देखने को मिली। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है जिसके अंदर एक कार्यकर्ता निगम पार्षद भी बन सकता है और एक कार्यकर्ता चीफ मिनिस्टर भी बन सकता है। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो आज मैं आपको जो मैं बता रहा हूँ। और ऐसे कई नाम है, ऐसे कई नाम है आगे आपको देखने को मिलेंगे। आज ये जो बिल पारित हो रहा है महिलाओं के लिए, आज ये जो बिल पारित हो रहा है महिलाओं के लिए, वो इसी वजह से हो रहा है ताकि हमारे देश में और रेखा गुप्ता बने और नए नए बैनर पे लगाते हैं। मोदी जी का फोटो आप बैनर पे लगाते हैं, अमित शाह जी का फोटो बैनर पे लगाते हैं, महिला अध्यक्ष का क्यों नहीं लगाते बोलिए? आप बहुत सम्मान करते हैं ना महिलाओं का, तो आपकी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष का एक भी बैनर पे फोटो क्यों नहीं रहता? इसका जवाब दीजिए। और पूरा देश इसको सुन रहा है, कितनी आप रिस्पेक्ट करते हैं महिलाओं की, मुझे बताइए ना। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में यही फर्क है कि वो होर्डिंग और पोस्टरों में लगी रहती है, उनको सिर्फ फोटो से मतलब है और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ काम पे ध्यान देती है। आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई अधिकार नहीं है, आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ नाम के लिए है क्योंकि वो महिला है। देखिए, पुरुष को आप पूरे भारत में आप उनको दर्शाएंगे, आप बैनर्स के ऊपर उनकी फोटो रखेंगे। जो कांग्रेस है वो होर्डिंग और पोस्टरों में लगी पड़ी है और जो कांग्रेस है वो सिर्फ होर्डिंग और पोस्टरों में। आपने बोला ना कि आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को अध्यक्ष की फोटो। ठीक है, चलिए पवन जी और कुशल जी, चलिए मैं वापस आऊंगी, बाकी मेहमानों की प्रतिक्रिया आ जाए फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि फिलहाल इस फैसले के बाद में क्योंकि बिल जिस तरीके से गिरा है उसके बाद जो बीजेपी की महिला सांसद हैं वो सब देखिए प्रदर्शन कर रही हैं, उनके प्रदर्शन शुरू हो गए हैं और उन्हें लगता है नारेबाजी कर रही हैं। जो महिला की कांग्रेस जो सांसद हैं उनके खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। तो ये होना था, ये तस्वीरें तो देखिए अभी धीरे धीरे और आएंगी, तो लगातार ये चीजें भी आपको बताते चल रहे हैं। प्रियंका गांधी भी कह रही हैं कि बिल पास होना संभव नहीं था, राहुल गांधी ने कह दिया ये महिला आरक्षण बिल था ही नहीं। तो बहुत सारी चीजें लगातार चली आ रही हैं। डीपी यादव जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ। राकेश जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। क्या कहेंगे सबसे पहले तो प्रतिक्रिया? संसद में और ये बिल पास नहीं होना था, ये तो निश्चित था, क्योंकि इस बिल की आड़ में भारतीय जनता पार्टी जो खेल खेल रही थी, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चाल चल रही थी, उसको लोगों ने समझा और इस बिल को सिरे से नकार दिया। ये बहुत अच्छी बात थी। देखिए पिछले 11 सालों से, पिछले दरवाजों से किस प्रकार से बिल, इन्होंने कितने बिल पास कराए, कहीं ना कहीं वो पूरा देश देखा राखी जी। लेकिन आज जिस तरह से ये बिल गिरा संसद में वो ऐतिहासिक रहा। देखिए राखी जी, बात क्या है, परिसीमन जो कराना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी, कहीं ना कहीं इस बिल की आड़ लेना चाहती थी। आप देखिए, आपने 2021 में गणना नहीं कराई, आपने कोरोना का बहाना कर लिया। ठीक है, चलिए 21 बीता, 22 बीता, 23 बीता, 24 बीता, 25, 26 आ गया। अब जनगणना जब शुरू हुई है तो आप 2011 की जनगणना को बेस लेकर के और कहीं ना कहीं परिसीमन कराना चाहते हैं। ये कौन सी बात हुई? ये तो भारतीय जनता पार्टी, देश जो है आगे बढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी पीछे की तरफ जा रही है, 2011 की जनगणना का बेस ले रही है, तो निश्चित रूप से ये बिल जो है गिर गया। अब देखिए, ये बिल जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम जिसको कह रही भारतीय जनता पार्टी, सरल शब्दों में इसको महिला आरक्षण बिल जो है, अब देखिए पिछली सरकारों ने भी, चाहे देवगौड़ा की सरकार रही हो 1996 में या उसके बाद भी, पास कराने की कोशिश किया। आखिर ये बिल क्यों नहीं पास हुआ, ये भी हमें समझना होगा। हम बराबर ये मांग कर रहे थे कि जो पिछड़ी जाति की महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, जो आदिवासी महिलाएं हैं, जो कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं, उनको इस बिल में अलग से आरक्षण का प्रावधान करना चाहिए और इससे कम पर मंजूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो मनुवादी सोच की पार्टी है, सामंतवादी सोच की पार्टी है राखी जी, वो चाहती है कि 33% महिलाओं के माध्यम से संसद में एक बार पुनः मनुवाद और सामंतवाद का चेहरा गुलजार हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं, मुझे कोई गुरेज नहीं है। वो 33% महिलाओं का सहारा लेकर के संसद को कहीं न कहीं सामंतवादी सोच का प्रतीक बनाना चाहती है,
कहीं ना कहीं मनवादी सोच का प्रतीक बनाना चाहती है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आज देश के उन सांसदों का जो कहीं ना कहीं एक अपनी जो है सत्ता की सोच से अलग निकल करके इस बिल का विरोध किया और इस बिल को गिराने का काम किया। और मेरा स्पष्ट ये मानना है, समाजवादी पार्टी का यह स्पष्ट मानना है कि ये बिल तभी मंजूर होगा जब इसमें अलग से पिछड़ी जात की महिलाओं को, अल्पसंख्यक महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को, अनुसूचित जात की महिलाओं को कहीं ना कहीं आरक्षण देने का काम करेगी सरकार। और इस बिल का आड़ लेकर के, महिलाओं का आड़ लेकर के जो घिनौना काम करना चाहती थी, जो चेहरा अपना दिखाना चाहती थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इस बिल के माध्यम से वो आज बेनकाब हो गया। पूरा देश देख लिया और महिलाएं तो विशेष करके भारतीय जनता पार्टी को माफ करने का काम नहीं करेंगी। राखी जी, इस बात को कहीं ना कहीं महिलाएं महसूस कर रही है, देख रही है। और विशेष करके पीडीए वर्ग की महिलाएं, पीडीए वर्ग तो कभी नहीं माफ करेंगे भारतीय जनता पार्टी को। आप क्या चाहते हैं? 33% जो है उच्च वर्ग की महिलाओं को, सामंतवादी सोच के लोगों को, मनवादी सोच को लोगों को संसद में भेज करके का पूरा सिनेरियो चेंज कर देंगे आप? नहीं होगा, ये नहीं होगा। और समाजवादी पार्टी तो हमेशा से महिलाओं का सम्मान करती आई है, नारी शक्ति का सम्मान करती आई है। हम नर नारी की समानता की बात करते हैं। लोहिया जी का यही संदेश था और निश्चित रूप से आगे भी करते रहेंगे। डंके की चोट पर करेंगे, चाहे सड़क हो या संसद हो। ठीक है, सैयद मोहम्मद तकी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है आपकी? आम आदमी पार्टी का क्या मत है? हालांकि देखिए, विपक्ष पूरी एक तरीके से इस पर अपनी बात रखता आया था कि वो उसके समर्थन में नहीं था। समर्थन में ऐसे कि आप वर्तमान चीजों पर कर दीजिए, परिसीमन को लेकर ये तमाम चीजें लाकर ये नया शिगुफा तो विपक्ष को पसंद नहीं आ रहा था और आखिरकार उसमें विपक्ष की जीत भी हुई है। आगे कैसे देखते हैं? और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अब इसके बाद क्या बहुत बड़ी हार मान लें, क्योंकि बिल तो देखिए, बिल का विरोध नहीं है, आरक्षण मिले महिलाओं को बहुत अच्छी बात है। ये तो जो परिसीमन और तमाम चीजें जुड़ रही थी जिस पर पेंच फंसा, वरना विपक्ष साथ ही दे रहा था। तो अब आगे कैसे करेंगे इसको? देखिए राखी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण डिबेट में शामिल किया और सभी साथियों को नमस्कार। देखिए, आम आदमी पार्टी ने तो बहुत 30 महीने पहले जब बिल लाया गया था, सितंबर के आसपास 2023 में, आपको याद होगा, तो आम आदमी पार्टी ने इस बिल का समर्थन किया था। हम तो चाहते थे 50% तक महिलाओं का आरक्षण दिया जाए और उनकी भागीदारी को सत्ता में बढ़ाया जाए। लेकिन बीजेपी एक इल इंटेंशन के साथ इस बिल को लेके आई है और आप समझते हैं जो पार्टी जिसमें आरएसएस से जो आई है, जहां खुद ही पुरुष परिधान हमेशा रहा है, जहां 100 साल में इन्होंने आरएसएस का एक भी अध्यक्ष महिला नहीं बनाया। आप छोड़ दी दलित, आप छोड़ दी ओबीसी, ब्राह्मणों से भी इन्होंने पिछले 100 साल में आरएसएस ने महिला अध्यक्ष नहीं बनाया। उस पार्टी की मानसिकता क्या हो सकती है महिलाओं को लेके? और जो ये महिलाओं की बात कर रहे हैं, कितने सारे प्रकरण हुए, आपने खुद देखा रहा कि लगातार हम लोग डिबेट भी की इसके ऊपर। मणिपुर हो, चाहे गुजरात हो, चाहे सपा वाला केस हो, जहां बलात्कारियों को मालाएं पहनाई गई, वो पार्टी कैसे महिलाओं का सम्मान कर सकती है? ये एक इल इंटेंशन से बिल के लेके आए हैं और इस बिल के जरिए ये अपनी प्रभुत्ता जो सत्ता पर बनाए रखना चाहते हैं और चाहते हैं जो भी ओबीसी हैं, पिछड़े जाति हैं और जो लोग हैं, उनका परिसीमन के जरिए उनकी सीटों का आरक्षण कर दिया जाए और वहां पे महिलाओं को लड़ा जाए, उनके अधिकारों को खत्म कर दिया जाए। एग्जाम्पल दूंगा, आसपास में, हमारे आसपास एक एरिया है मलिहाबाद, वहां पे बहुसंख्यक जो हैं वो अल्पसंख्यक लोग हैं, लेकिन वहां पे आरक्षित कर दिया गया है पिछड़ी जाति के लिए, इसलिए वहां पे जो बहुसंख्यकों का अधिकार मार दिया गया। बहुसंख्यक अल्पसंख्यक वहां से कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता, वहां से इलेक्शन हमेशा ओबीसी या दलित लड़ सकता है। आरक्षित कर दिया तो इस तरह से आपने अल्पसंख्यकों का अधिकार मार दिया। यही फार्मूला इसी तरह से करके ये लोग क्या करेंगे, जब महिला आरक्षण ले आएंगे तो ओबीसी से जहां से सीटें हैं, यहाँ से दलित हैं, जहां पे और लोग हैं, उनको हटा के वहां महिलाएं खड़ा कर देंगे और कहेंगे तो महिला का आरक्षण हो गया। तो इनका इंटेंशन ये है कि जो आवाज है आधी ज्यादा आबादी की, जो आवाज 70% आबादी की देश में जहाँ पे इनकी सत्ता में भागीदारी 80% के आसपास है, उनकी आवाज को कैसे दबाया जाए, कैसे किनारा किया जाए। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, महिला शक्ति का इस्तेमाल, महिलाओं का इस्तेमाल ये अपनी इल इंटेंशन के लिए कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जिन महिलाओं को आगे, महिलाओं की आबादी हमारे देश में 50% है और 50% को 50% आरक्षण मिलना चाहिए, उन महिलाओं का इस्तेमाल उनका हथियार बना किया जा रहा है एक इल इंटेंशन के लिए, सत्ता में अपनी प्रभुत्ता एक स्पेसिफिक कास्ट के लिए, स्पेसिफिक वर्ग के लिए बनाए रखने के लिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें सत्ता में सबको भागीदारी नहीं मिलेगी और बहुत से लोग इसमें हाशिए पर रख दी जाएंगे, किनारे कर दी जाएंगे इस बहाने से। तो बीजेपी की पहले भी इंटेंशन सही नहीं थी, इल इंटेंशन से बिल लेके आई है। सही कह रहा है, ये इनका कुछ और गोल है, कुछ और लक्ष्य है जो इसके जरिए हासिल करना चाहते हैं। आप लोग समझदार हैं और बहुत से लोग समझदार भी यहाँ पे हैं, हम लोग चौथी फेल नहीं है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोगों को समझ में आ जाता है बीजेपी क्या करना चाह रही है।
ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। हाजी मुकलेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। कैसे आज की जो मतलब आज का जो सिनेरियो था, मुझे लगता है हर बात बहुत सटीक तरीके से, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों की तरफ से आई। बहुत सारे पॉइंट्स पर क्लियरिटी देने के बाद भी ये जो बिल था, देखिए नंबर ऑफ सीट्स का गेम था, इसलिए बिल तो गिर गया, लेकिन बात इस पर आगे भी होगी, क्योंकि आरक्षण का विरोध तो नहीं कर रहे थे ना कहीं पे भी विपक्ष, बस बात सिर्फ परिसीमन और इनकी थी। तो आने वाले समय में, आज नहीं तो कल तो चीजें होंगी। कैसे देखते हैं आज का जो पूरा सिनेरियो हुआ? देखिए, विपक्ष काम करने का अंदाज और नहीं देना, मतलब सोते हुए को जगाना और जगाया हुआ जो सोया हुआ है उसको, मतलब अमित शाह जी ने कहा है उसमें फर्क होता है। अभी मैंने अखिलेश यादव जी का अभी आपके चैनल में देखा कि उन्होंने कहा कि अगर महिला प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए तो भी हम इसके बिल के विरोध करेंगे। तो भारत देश के अंदर अखिलेश यादव अभी मैंने न्यूज में देखा, ठीक है आप देख लीजिए, अभी मैंने इसी चैनल में देखा अखिलेश जी ने कहा है, ठीक है आप हाजी मुकलेश एक मिनट, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अखिलेश यादव का ये बयान है कि यदि भारतीय जनता पार्टी ये वादा कर दे कि हम प्रधानमंत्री महिला को बनाएंगे तो भी हम उस पर भरोसा नहीं करेंगे, बयान ये था सर। तो क्यों मैं कहना चाहता हूँ क्यों नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति बना सकता है भारत देश के अंदर की महिला को। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अंदर डिप्टी सीएम सुनीता अजित पवार की वाइफ को बना सकता है, हमारे नेता को बना सकता है, डिप्टी सीएम बन सकती है। भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर अच्छा काम कर रहा है और उसके अंदर अगर नहीं आपको काम करने देना है तो तरह तरह के ये खराब है वो खराब है, तरह तरह की बातों करके बात से मुद्दे को भटकाने का काम आप लोग कर रहे हैं। अरे भाई डीपी यादव जी रुकिए, बोलने दीजिए उनको। नहीं डीपी यादव जी, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, मैं तो सीख के नहीं आया, आप बहुत सीखे हैं, मैं सीनियर है आप, मैं जानता हूँ आपको, लेकिन आप जिस तरह बयानबाजी कर रहे हैं, जैसे चैनल के अंदर भाषण दे रहे वोट के लिए, इस तरह बात कर रहे थे आप। ये सब चीजों के अंदर ऐसा नहीं होता भैया, नहीं ऐसा नहीं होता है। आप, मैं आपके बीच में बोला क्या? डीपी यादव जी, जो भी क्लियरिटी थी बयान की वो मैंने दे दी है, प्लीज तो 1 मिनट रुक जाइए, उनको कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है, आपने बताया, मैडम ने बताया, वो ठीक है, मैं मान्य हो सकता है। अभी हम भी बैठे चैनल, मैं बोलूं मैडम? हाँ प्लीज बोलेंगे तो मैं कहां से बोलूंगा, बोलिए। नहीं बोलिए, अब नहीं बोलेंगे। महाराष्ट्र के अंदर आप देख सकते हैं किस तरह काम चल रहा है। हमारी सरकार, महायुति की सरकार काम कर रही है। महिला को उन्होंने संधि दिया और एक महिला को पहला उप मुख्यमंत्री बनाकर महाराष्ट्र के अंदर जनता को उन्होंने न्याय दिया है। दूसरी बात, भारत देश के अंदर कोई पार्टी अगर राष्ट्रपति बनाया महिला, तो देख सकते हैं कांग्रेस के बाद हमारी इनको बनाया गया है। तो मेरा बोलने का मतलब यहाँ बैनर की बातें नहीं, यहाँ सोता हुआ बातें नहीं, यार काम की बातें करें कि भैया ठीक है, आप महिलाओं के गुनहगार जो महिला जो है, आज आप बोल रहे हो कि महिला माफ नहीं करेगा, महिला जो है आपको, अरे महिलाओं के बारे में अगर सोचते हो तो आप पास करिए ना बिल। आपका जो भी करेक्शन रहेगा उसको डाल के कम से कम पास करके आप उसको महिला को न्याय दें, लेकिन आप लोग करने देना नहीं चाहता है। आपका एक ही काम है, विरोध करो, जोर से करो, झूठ बोलो, जोर से बोलो। तो ये मेरा कहना ऐसा है कि ये पूरी दुनिया देख रहा है कि आप कितने महिलाओं के लिए मतलब जो है आप लोग महिलाओं के हमदर्द है, या माँ बहनों के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, आपके पार्टी को चमकाने के लिए लड़ रहे हैं, आप अपने कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। आप एक ममता देख सकते हैं, सारे देश के अंदर महिला जो है, हर किसी को ऐसा नहीं है कि मेरे घर पे माँ बहन है, बेटी है, आपके घर में माँ बहन है, महिलाओं को कौन पीछे रखना चाहता है? इतने साल आप लोगों ने कुछ महिलाओं के लिए किया है क्या? तो इस चीज को आप आगे हमारी पार्टी लोग लाए हैं, सभी लोगों ने मिलके। तो विपक्ष का काम है विरोध करना, ठीक है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उसको डाइवर्ट करके भड़का कर आप लोग जो उसको टाइम पास करवा रहे हैं वो ठीक नहीं है। जनता आप लोगों को माफ नहीं करेगी, आज नहीं तो कल ये पास होगा, आपके लोग ही पास करेंगे। हो सकता है इसमें कुछ करेक्शन होगा, करेक्शन करने की बातें मैं मान सकता हूं कि आप लोगों ने बताया कुछ करेक्शन है, ठीक है हो सकता है, लेकिन इस तरह से भारत देश के अंदर अगर आप बिल का विरोध कर रहे हैं, वो आपका काम है, विपक्ष का काम है विरोध करना, और हमारा काम है उसको पास करके जनता को न्याय देना। और महिला
आपकी पार्टी में भी है, हमारे पार्टी में भी है। ये लड़ाई को अपने को अलग तरफ से ले जाना चाहिए, विकास की ओर ले जाना चाहिए, ना कि कुर्सी और सत्ते के तरफ और इलेक्शन की तरफ अपने उसके तरफ नजर मिलाकर देखकर, मतलब इलेक्शन, बंगाल के इलेक्शन को आप देख रहे हो कि वहां इलेक्शन है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही ताकि उनको फायदा हो जाए। नहीं, फायदे की बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी फायदा उठा लिया है, देश के अंदर फायदा उनके हो चुका है, जनता उनके साथ है और सबका साथ सबका विकास है। हमारी पार्टी एनसीपी और शिंदे साहब की पार्टी महाराष्ट्र की सरकार के साथ है, केंद्र की सरकार के साथ है और सारे कार्यकर्ता उनके साथ है, इस बिल के साथ है। हमारी विरोध कहीं नहीं है, हम उनके साथ है। ठीक है, मैं एक छोटा सा सवाल आप ही से करना चाहती हूँ। कोई पक्ष या विरोध की बात नहीं है सर, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि जब से मोदी सरकार है पहली बार ऐसा हुआ है कि उनकी इस सरकार के चलते कोई बिल जो है वो पास नहीं हो पाया। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट मार्क होगा सर, बहुत बड़ा पॉइंट मार्क है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए। देखिए, हर चीज का एक समय होता है। आज ये चीज नहीं हुआ, उसे आज हमें सबको पता है, देश को पता नहीं हुआ, किसके कारण नहीं हुआ वो भी आपको पता है। किन लोग विरोध कर रहे हैं, किन लोग चाहते नहीं महिलाओं को न्याय मिले, किन लोग आगे आके बयानबाजी कर रहा है, ध्यान को भटकाने का काम कर रहा है। अरे भैया, करेक्शन करने की बातें हैं। जिस तरह आपको लगता है नहीं पास होना है, ठीक है, आप अपना विरोध करते रहे और हम हमारा काम करते रहेंगे। और दूसरी बात, यानी तरह तरह से अगर आप लोग सारे चीजों के अंदर कोशिश करोगे, नहीं करोगे तो पब्लिक में जीरो हो जाओगे। लेकिन आज विरोध करने के बाद महिलाओं के बीच में, देश की महिला आप लोग को माफ नहीं करेगा। देश की महिलाओं को जो उम्मीद थी वो उम्मीद पे आप लोगों ने पानी फेर दिया। ये विपक्ष के लिए मेरा एक मैसेज है। चलिए मैं वापस आऊंगी। आरपी श्रीवास्तव जी, जब ये सत्र की बात शुरू हुई थी और नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बातचीत शुरू हुई थी, बड़ा ही दिलचस्प था कि आखिरकार इस महिला आरक्षण को लेके होगा क्या। सब चाहते थे, विपक्ष भी कहीं इसके विरोध में नहीं था, लेकिन पेंच फंस गया आके ओबीसी आरक्षण या अलग अलग महिलाओं के लिए क्राइटेरिया में, और सबसे बड़ा परिसीमन। कुल मिला के बिल तो गिर गया। अब आगे का परिदृश्य आप क्या देखते हैं? अब ये पक्ष विपक्ष की नोकझोंक तो चलती रहेगी, इससे इतर अब आगे क्या? देखिए राखी, जब बिल पेश हुआ, संशोधन विधेयक पेश हुआ संसद में, ये तो तय था कि अनुच्छेद 368 के तहत जो है 2/3 बहुमत चाहिए। 2/3 बहुमत अकेले सरकार के पास नहीं था, उसके लिए विपक्ष का समर्थन चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके आप इस बिल का समर्थन करिए। अब सवाल ये उठता है कि समर्थन विपक्ष ने क्यों नहीं किया। जिस हिसाब से जो गणना हुई है, जो माननीय स्पीकर ने जो है इस बात को कहा, जो डिक्लेयर किया कि ये 2/3 बहुमत नहीं मिला और संशोधन विधेयक गिर गया। अब सवाल ये उठता है कि महिला नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है, इसको पहले ही पास किया जा चुका है। अचानक जब बीच में जो विशेष सत्र बुलाया गया, तो ये बात तो सरकार पहले से जानती थी कि अगर विपक्ष समर्थन नहीं करेगा तो ये बिल पास होगा ही नहीं। और प्रधानमंत्री जी खुद संसद में भाषण दे रहे हैं कि इसको जो है पार्टी पॉलिटिक्स से इतर देखिए, अलग से देखिए, ये बिल महिलाओं के कल्याण के लिए है। ये बात जरूर है कि सत्ता पक्ष इस बात की उसको क्रेडिट मिलेगा कि ये बिल जो विपक्ष ने नहीं पास होने दिया, लेकिन उसके पीछे की और भी कहानी है। आपने देखा होगा, पूरी संसद की बहस हम देख रहे थे, जिसमें 2-3 बातों का जिक्र था। एक तो ये है कि 2011 की जनगणना के हिसाब से जो है परिसीमन होने की बात कर रही थी। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो अभी जनगणना शुरू हुई है, सवाल ये उठता है कि परिसीमन किसके आधार पर, वर्तमान जनगणना के आधार पर, पुराने। सरकार कहाँ फंसती नजर आई कि वो लगातार इस बात को कह रहे थे, विपक्ष ये कह रहा था कि इसमें ओबीसी आरक्षण दीजिए। परिसीमन में पेज पहले जो हम लोग इस पर डिबेट भी कर चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो विपक्ष लगता पहले से ही मन बना चुका था कि हम इस बिल का विरोध करेंगे, जिसकी परिणति आज जो है लोकसभा में देखने को मिली। अब दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, ये बिल पास नहीं हुआ। अब इसके बाद की जो कवायद होगी, जो राजनीतिक दाव पेच होंगे, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष को कौन किसको कटघरे में खड़ा करेगा, बिल के पीछे क्या नीयत है, क्या मंशा है। कोई बोलेगा ओबीसी को आरक्षण नहीं है, कोई अभी अखिलेश यादव ने बोला कि मुसलमान महिलाओं को भी दिया जाए, और तत्काल जो जवाब दिया गृह मंत्री जी ने कि ये जो है धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होगा। ये सारी चीज़ें निकल करके संसद की आएंगी। देखिए, इतने घंटे की बहस और तमाम सांसद अपने अपने विचार रखे, लेकिन लास्ट तक ये क्लियर नहीं लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी की उस अपील को ये लोग नहीं मानेंगे। और हुआ भी यही। पहले क्या होता था, बिल के समर्थन में सारे दल थे और बिल पास हो गया, कल रात को नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। तो अब जो है ये बिल आने वाले समय में
हो सकता है कि जैसे जनगणना पूरी हो उसके बाद परिसीमन की प्रक्रिया हो, इसके बाद बिल। देखिए विधेयक आ चुका है, विधेयक पास हो चुका है, लागू तो होकर के ही रहेगा। चाहे अब आज विपक्ष भले ही इसका विरोध कर रहे हो, लेकिन आने वाले दिनों में ये लागू जरूर होगा। लेकिन अब जो है कुछ दिन के लिए प्रक्रिया जरूर टली। अब कोई अगला संशोधन विधेयक आएगा या सरकार किन मुद्दों पर लेकर के पुनः अगले सत्र में अगर मान लो इस बिल को ले आती है, क्योंकि 2029 में लोकसभा चुनाव है, इस बीच में राज्यों के भी चुनाव है, सीटों की संख्या आपने देखा होगा कि साउथ में किस तरह से इस बिल का विरोध हो रहा था। इन सारी चीज़ों को अगर पूरा लबोलुआब आप देखिए तो ये मानिए कि हम ये नहीं मानते कि सरकार जो है हार गई। सरकार हारी नहीं, सरकार पास जितना मत है वो तो मिला ही। इसमें जो है विपक्ष के मत को जोड़ना, तो इसमें हार जीत का कोई प्रश्न नहीं होता। सवाल है कि बिल अटक गया और आने वाले समय में या तो जनगणना होने के बाद, परिसीमन होने के बाद इस बिल को फिर से उसी दिशा में ले जाया जाएगा जो पहले बिल का ड्राफ्ट है। वर्तमान संशोधन को अगर देखा जा राखी तो उसमें आपको लगेगा इस संशोधन विधेयक में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के विपक्ष का विरोध है। अब उस विपक्ष के गतिरोध को दूर करने का काम सत्ता पक्ष का है और सत्ता पक्ष आने वाले समय में इस बिल को, चूँकि बिल ऑलरेडी पास है, इसको लागू कराने का कौन सा तरीका अपनाएगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी तो ये स्थिति है कि सदन से लेकर सड़क तक इस बिल को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में झूमा झटकी या हंगामा होता रहेगा और हम आप इस चैनल पर बैठ के तमाशा देखते रहेंगे। बिल्कुल सही है। चलिए, आप में से बहुत सारे मेहमान समय मांग रहे थे। पवन जी अपनी बात रखिएगा पहले जल्दी से। देखिए, महिला आरक्षण का मुद्दा राजीव गांधी जी ने उठाया था कि 33% आरक्षण महिलाओं को देकर पंचायत राज के अंदर महिलाओं का सबलीकरण हो, महिलाओं को सशक्त करने का कार्य हो। इसकी मांग ही सबसे पहले उठाई गई है बेसिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के तरफ से, और उसके बाद में सारी प्रक्रियाएं विरोध। उस समय विरोध कौन कर रहा था? नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम ही विरोध कर रही थी ना, भाजपा ही कर रहे थे ना विरोध। तो आज उल्टा बात कर रहे हैं। और मुझे बताइए कि ये महिला आरक्षण लाया किसने? लाया किसने महिला आरक्षण? कौन चाहता है कि महिलाओं को आरक्षण मिले? महिलाओं को आरक्षण मिलने की बात ही राजीव गांधी जी ने पंचायत राज से शुरू की है। ये तो आश्चर्य है मुझको ये अभी जो लग रहा है। और हाजी साहब माफ कीजिए, लेकिन आप जिस तरीके से बात कर रहे थे, आप बीजेपी की पैरवाई कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के जैसी हाजी साहब आप बात कर रहे हैं। आप राष्ट्रवादी का कोई भी आप बात नहीं कर रहे, आप बीजेपी को सपोर्ट करके आप ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, आप पार्टी लाइन के ऊपर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बात अलग है, लेकिन आप थोड़ा सा ये भी सोचिए कि इस चीज की खामियां क्या है, इस चीज में क्या नुकसान है महिलाओं का, इसको भी तो देखना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाजी साहब, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल बात ठीक है आपकी। अभी राजीव गांधी जी ने लाया था, तो राजीव गांधी जी ने जब लाया तो कांग्रेस ने सपोर्ट करना चाहिए, उनका भी सपना पूरा हो जाएगा। हाजी साहब, उसमें और आज में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। उस समय का जो फर्क है वही तो बताना चाह रहे राहुल गांधी जी, कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक षड्यंत्र कर रही है, मनुवादी विचार को वो लाकर 30% आरक्षण ओपन महिलाओं के लिए वो वर्कआउट करना चाहते हैं और एक तरह से फिर से मनुवाद फैलाना चाहते हैं। ये इनका षड्यंत्र है और उसी के लिए इसका विरोध है, महिलाओं का विरोध नहीं है। महिलाओं को तो हमेशा कांग्रेस ने चाहा है कि महिलाओं साथ में आए। राजीव गांधी हो, विलासराव जी देशमुख हो, आप किसी भी नेताओं को ले लीजिए, मैं तो शरद पवार साहब का आप देख लीजिए, आपके पार्टी में खुद देख लीजिए, महिलाओं का पूरा सम्मान है, लेकिन बीजेपी में नहीं है। हम वही बताना चाह रहे हैं। देखिए, एक बात और बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जैसे हाजी मुखलेश जी भी कह रहे थे कि ठीक है अभी बिल गिर गया है, लेकिन हो सकता है कुछ करेक्शंस हों, वापस से वो चीज़ें आएँ, और आज नहीं तो कल वो चीज़ें होंगी। क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ पे जोर दे रही हूँ, विपक्ष महिला आरक्षण के बिल के विरोध में नहीं था, विपक्ष का विरोध ओबीसी आरक्षण और परिसीमन के पेंच को लेकर था। तो पहले तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रहे। अब सवाल इस बात का है कुशल जी, जो एक बात आ रही है कि कुछ करेक्शन हो सकता है, दोबारा से ये संशोधन विधेयक आएगा, फिर अगले सत्र में कभी बातचीत होगी, तो क्या करेक्शन जो आएगा वो विपक्ष के अकॉर्डिंग हो सकता है, या क्या उसमें से परिसीमन की लाइनें हट जाएंगी? नहीं हटती हैं तो किस तरह का बैलेंस होगा? क्योंकि परेशानी इनकी वही है, क्या SC/ST को छोड़ के दूसरी जो वर्ग है उसको कोई क्राइटेरिया बनाया जाएगा? ये बहुत सारे पहलू हैं और ये इसके लिए अभी से तैयार इसलिए रहना पड़ेगा क्योंकि जिन खामियों के चलते अभी गिर गया या परेशानी आई, आने वाले समय में ना हो। नहीं, देखिए जो अभी जो बिल गिरा है, ये देखिए अब जैसे
अब कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि राजीव गांधी जी ये लेके आए, तो जब राजीव गांधी जी इतने साल पहले जब ये बिल लेके आए, तो आज जब वो बिल पारित होना था तो क्यों नहीं इन्होंने उसको फेवर में क्यों नहीं किया? आप मुझे इसका आंसर दीजिए ना। तो आने वाले टाइम में देखिए, जो बिल पारित हुआ है उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं जो ऑपोजिशन को सही नहीं लगी हो, पर ये आज ये उन्हीं को ही, आज जो ऑपोजिशन है आज ये आने वाले टाइम में उन्हीं को ही इसमें नुकसान है, क्योंकि ये खुद ही कह रहे राजीव गांधी जी ये लेके आए और आज ये पास नहीं हुआ। जब पास करने के लिए हो रहा था, जब मोदी जी ने ये पारित करना था, तो आप लोग क्यों नहीं फेवर में आए? तो इन फ्यूचर यू विल सी कि ये बिल पारित भी होगा और इसमें अगर कुछ चेंजेस होंगे, अमेंडमेंट्स होंगी, वो भी अमेंडमेंट्स भी होंगी और ये बिल पारित भी होगा, चाहे दोबारा सत्र हो, पर ये होगा आगे बिल पारित, क्योंकि ये नारियों के लिए है ना। कुशल जी, यही बात तो आ रही है कि जब राजीव गांधी जी लाए और तमाम चीजें हुई, तब आप लोग विरोध करते थे, चीजें नहीं बढ़ी। आज इतने समय बाद यदि आई हैं तो चीजों में बदलाव हो गया, इसीलिए तो ये कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक रूप से आप इसको पास कराने की कोशिश कर रहे थे। बात इस चीज की है, आरोप ये है। नहीं, देखिए, असंवैधानिक से तो, अगर असंवैधानिक से होता तो आज ये पारित होता। तो हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, तो चलो ठीक है, ऑपोजिशन को ये बिल समझ नहीं आया तो पारित नहीं हुआ ना, तो हम उसके खिलाफ नहीं है। पर मोदी जी ने इसी वजह से तो अपील करी कि मैं अपील करता हूं कि आप लोग भी इसमें फेवर कीजिए। तो इसमें तो पूरे देश के ऑपोजिशन को भी फेवर करना चाहिए। इसका मतलब यही है कि ये लोग नारी शक्ति को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, ये लोग नहीं चाहते कि नारी आगे बढ़े। यही इस टाइम पे यही दिखाई दिया है। अगर ये बिल नहीं पारित हुआ तो ऑपोजिशन ने आज ये दिखा दिया कि पूरा ऑपोजिशन नारी शक्ति के खिलाफ है, क्योंकि ये नहीं चाहते कि कोई भी नारी आगे बढ़े। ठीक है, चलिए एक सेकंड पवन जी रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, मोहम्मद तकी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो रखी जी आपने की, जो पहले कहना चाह रहा था, अभी तक जितने भी बिल आए, जो भी आया, वो बीजेपी ने कैसे ना कैसे करके पास करा लिए। अभी हाल फिलहाल वो प्रकाश बिल्ला जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी दिलाया था विपक्ष, लेकिन वो भी गिर गया और बीजेपी के आगे वो चल नहीं पाया। तो ये कैसे हो गया? बीजेपी जो इतना अपने आप को धुरंधर खिलाड़ी समझती है कि वो बिल पास करा देती है, महिला बिल पे वो पास क्यों नहीं करा पाई? इसका मतलब ये जाना जाता है कि सामने से तो हमने कह दिया कि लकड़ी भी टूट गई, मतलब चोट भी लगी, लकड़ी भी ना टूटे वाली का मिसाल हो गई है कि इन्होंने कह दिया कि भाई हमने तो लाए थे लेकिन विपक्ष नहीं कर। तो इसके पीछे खेल ये कि ये खुद नहीं चाह रहे थे कि पास हो महिला बिल, ये अंदर से इनके बहुत सारे लोग इसके खिलाफ थे। जो चेहरा साफ आ गया है, दूसरा चेहरा साफ हो गया बीजेपी का, जो सामने निकल गया है, बीजेपी खुद भी अंदर से भी इस बिल के अगेंस्ट थी, वो खुद क्लियर नहीं थी इसको कैसे पास कराना है, और सारा ठीकरा इन्होंने विपक्ष पे छोड़ दिया। विपक्ष चाहता है, हम सब चाहते हैं 50% महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको इज्जत मिले, सम्मान मिले, आरक्षण नौकरियों मिले। आप आईएएस बनाइए, पीसीएस बनाइए, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए महिलाओं को, वो आगे खुद अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगी, खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में आ जाएंगी और अपना बात कहेंगी। लेकिन जब आप पीछे से महिलाओं को आरक्षण नहीं दे रहे हैं, जॉब में, नौकरियों में, उनको अच्छे पदों पर नहीं बैठा रहे हैं। आप देखिए कितने सचिव हैं, हेड सचिव जो महिला पद पर बैठे हैं, कितने जो है जितनी भी सरकार की संस्था उसके अध्यक्ष महिला हैं। आप बताइए मुझे उनको क्यों नहीं रखा जा रहा? अभी तो महिलाएं बहुत से आईएएस पीसीएस है, उनको उसके बाद भी मौका नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा उनको मौका? इसका मतलब ये है कि बीजेपी की इंटेंशन इल है। और आप बताइए, जो महिला मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी, उनको गिराने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, आपने महमूदा मुफ्ती के साथ क्या किया, आपने अतिशी जो आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री उनके साथ क्या किया, और आपने जयललिता जो मुख्यमंत्री रही उनके साथ क्या किया, आपका क्या रवैया रहा? तो आप जो ये बहाना बना रहे हैं कि महिलाओं के साथ है नहीं, आपका इंटेंशन कुछ और था। आपने उसको बिल्कुल लाया और कहा कि विपक्ष ने गिरा दिया, आप खुद नहीं उसको पास कराना चाह रहे थे। तो इस बिल ना पास होने में 50% हाथ बीजेपी का भी है, आप इसको नकार नहीं सकते। कुशल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। आज 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आप लाख कहते रहिए, आप लाख कहते रहिए, लेकिन जो बात सामने आ रही है वही आ रही है। 2014 से लेके आज तक कितने बिल हैं जो बीजेपी लेके आई है, पास ना हुआ, आईएएस ऑफिसर सस्पेंड करा दिया, आप लोगों ने सस्पेंड करा के बिल पास कराए हैं, आपने लोगों को सस्पेंड करा के बिल पास कराए हैं, लोगों को निकाल दिया ताकि वो संख्या मिल जाए, इससे बिल पास हो जाए। ये बिल नहीं पास हुआ, इसके अंदर ज्यादातर 60%, 50% तो बीजेपी का रोल है इसके अंदर। मैं अब मुद्दे की बात कर रहा हूँ। मुद्दे की बात यह है कि नारी शक्ति को हमें आगे लेके जाना है। तो मुझे ये समझ नहीं आता, नारी शक्ति का आप ढोंग कर रहे हैं, आप ढोंग कर रहे हैं नारी शक्ति का। 2014 से आप नहीं बात करना चाह रहे थे,
इतनी आप नारी इसलिए IAS क्योंकि डॉक्टर आप भी पुरुष प्रधान समाज से आ रहे हैं। आपने आरएसएस में एक महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया, आपके यहाँ यही चलता चला आ रहा है। आपने अभी तक किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया। अपने MP का कोई प्रधानमंत्री का टिकट नहीं बदला आपने। एक एक करके प्लीज बोलिएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक परिवार में 7 से 8 लोग होते हैं, 7 से 8 लोग होते हैं, जिसमें से एक मुखिया होता है और 2-3 भाई होते हैं और बहनें भी होती हैं, माताएं भी होती हैं। एक परिवार में 4-5 लोग होंगे। अब इस बिल से पारित होने से आपको नहीं पता कितना फायदा होता। अगर एक घर का मुखिया है, उसने बोला कि यहाँ पर हमने जाके वोट देना है, तो महिला भी वहां जाके वोट करती थी। पर कम से कम ये बिल पारित होने से महिलाओं को भी ऑप्शन मिल जाता। अगर उनका MLA कोई महिला है तो वो उनको जाके वोट करती। तो आप ये देखिए कितना ये हमारे देश की महिलाओं के लिए, महिलाओं को भी घाटा हुआ है। ये आपस में लड़ने का समय नहीं है। आप बिल्कुल समझिए घाटा हुआ है, बिल्कुल घाटा हुआ है, इसलिए बहस कर रहे हैं कि उस घाटे के ठीक है, पीछे आपकी चलिए एक सेकंड रुकिए। जिम्मेदार है। डीपी यादव जी कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखिए। पवन जी इसके बाद आ रही हूँ। डीपी यादव जी देखिए राखी जी, देखिए जो महिला शक्ति, सम्मान और सशक्तिकरण की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से जब तक महिलाओं की संख्या लोकसभा या राज्यों की विधानसभा में नहीं बढ़ेगी तो उनके सशक्तिकरण की बात नहीं हो सकती है। और 33% ही नहीं, वो आधी आबादी है। हम तो चाहते हैं 50% उनकी भागीदारी बढ़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो वो सिनेरियो बदलना चाहती है, जो वो कहीं ना कहीं जो फ्रेमवर्क है, स्ट्रक्चर है विधानसभा और लोकसभा का, मनुवाद और सामंतवाद स्थापित करना चाहती है महिलाओं के माध्यम से, उस पे हमको आपत्ति है। आप देखिए महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, उनके साथ कहीं ना कहीं एक तरह से टॉर्चर उनके साथ होता है। लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकती हैं राखी जी या पैनल पर बैठे हुए सारे लोग कि पिछड़ी जात की महिलाओं की स्थिति इस देश में बहुत खराब है, अल्पसंख्यक महिलाओं की स्थिति खराब है, आदिवासी महिलाओं की स्थिति खराब है। और आप कैसे इस बात को जस्टिफाई कर सकती हैं कि आप जो है 33% महिलाओं को केवल जो है सवर और मनुवादी और सामंतवादी सोच की महिलाओं को भेज करके और महिला की आवाज उठा देंगे, सारी महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर लेंगी। ये बिल तब तक पूरा नहीं होगा जब तक इसमें अलग से महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान न हो। और आप देखिए महिला सशक्तिकरण और महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री से लेकर के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री, एक महिला मुख्यमंत्री को अपदस्थ करने के लिए उतारू हुआ है। पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पश्चिम बंगाल में जाकर के तांडव कर रही है, एक महिला मुख्यमंत्री का उपहास कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, और ये महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। डीपी यादव जी, ये महिला की सम्मान की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि निश्चित रूप से देखिए ये बिल हमको मंजूर नहीं है जब तक आप आदिवासी महिलाओं को, पिछड़ी जात की महिलाओं को, अल्पसंख्यक महिलाओं को और कहीं ना कहीं जो अनुसूचित जात की महिलाएं हैं उनको अलग से आरक्षण का प्रावधान इसमें नहीं करेंगे। पवन जी बोलिए, जल्दी से अपनी बात रखिएगा। राखी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को पूछना चाहता हूं कि भाई इतनी आपकी बिल के प्रति प्रेम है आपको, तो मुझे बताइए कि 33% आरक्षण आप खुद के आपके पार्टी में महिलाओं को देकर उनको हर जगह पे चमकाएंगे क्या? आप है ना 33% जो आरक्षण की अभी बात कर रहे हैं, पूछ लीजिए आपके पार्टी लीडर से कि बिल जो लाने की बात कर रहे हैं आप कर रहे हैं। इलेक्शंस के अंदर 33% महिलाओं को, क्या आप भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को बोल रहा हूं मैं, वो जो हमारी बहन बीजेपी में जो काम करती है वो हमारी बीजेपी की बहनों को आप न्याय देंगे क्या? बाकी का तो छोड़ दीजिए, देश का वो तो हम लोग देखेंगे, विपक्ष बोल के हम भी देखेंगे, बाकी सब भी देखेंगे, मगर आपके जो महिला है भारतीय जनता पार्टी के, उनको आप न्याय देने का काम करेंगे क्या? ये टीवी पे बता दीजिए। अगर है तो अगले इलेक्शन में हम सभी लोग देख लेंगे। ठीक है कुशल जी, सवाल क्योंकि समय की सीमा है, जल्दी जल्दी से बोलिए प्लीज। नहीं देखिए, मैं आपको बताता हूँ, टोटल ये ना आंकड़ों पे बिलीव करते नहीं है ऑपोजिशन में। ये तो सिर्फ जैसे राहुल गांधी जी ने अभी बोला, संसद में राहुल गांधी जी ने अभी कुछ ऐसी बात करी जिससे मुझे बहुत हंसी आई। तो मतलब वही इनके प्रवक्ता करते हैं। मैं आंकड़ों की बात करता हूँ, 816 सीटें अगर होती हैं जिसमें से 273 सीटें जो महिलाओं को मिलेंगी, इसका मतलब ये नहीं कि 273 सीटें किसी जो अगर कोई कार्यकर्ता, कोई अगर आदमी है उसकी सीटें लेके, उसकी सीटें हटा के वुमेन की सीट आई है, ऐसा नहीं। 200 न्याय देंगे क्या, इतना बताइए ना। 273 न्याय किस चीज का?
भारतीय जनता अरे भाई, पार्टी के सारे कार्यकर्ता उनको चमकाओ, उनको कौन बैनर पे लाओ, भारतीय उनको जनता दिखने दो, लोगों को उनके कार्य को दिखने दो, उनको छुपाओ मत। कार्य दिख उनको रहा है, छुपाओ कार्य मत। कार्य आपकी महिला कार्य दिख रहा है। ठीक है, बैनर पे झगड़ा नहीं है 273 सर, अभी बहुत कुछ बाकी है, ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है। हाजी मुकलेश जी कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से बोलिए। देखिए, मैं दिया हूं, मेरी दुश्मनी तो अंधेरे से है, हवा बेवजह मेरे खिलाफ है। अब जब अच्छे काम करोगे तो उनकी मजबूरी है विपक्ष की कि कुछ ना कुछ तो वो लेके मुद्दा बैठेगा ही, वरना पब्लिक में, जनता में उनको जवाब भी देना है, उनको तो पार्टी भी चलाना है। मैं उनकी मजबूरी को समझता हूं और मेरी पार्टी हमेशा मोदी जी की पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम लोग जो है हमेशा इस बिल के साथ है, हम बिल के खिलाफ नहीं है। महाराष्ट्र में भी है, केंद्र में भी है, जहां है वहां है, लेकिन जिंदाबाद। इस बिल को हम पास करा के लेके, चाहे करेक्शन करना पड़े, चाहे इसके बारे में विपक्ष से मिलना पड़े, लेकिन ये बिल पास हो गया। आपके लिए तो एक ही लाइन है सर आज मेरे पास, वाह गठबंधन हो तो ऐसा, मतलब पार्टी लाइन पे बोले तो ऐसा, मतलब गजब ही है ना, बिल्कुल सही है। चलिए समय की सीमा, आरपी श्रीवास्तव जी एक बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया। बाकी देखिए, जहाँ तक इस बिल का आज जो जिस तरह से गिरा है, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये नैरेटिव सेट करने में काफ़ी कुछ सफल होने जा रही है कि विपक्ष जो है नारी शक्ति बंधन अधिनियम के खिलाफ है। अब ये बात अलग है कि उसके अंदर पेच क्या है, कि विपक्ष अपना जा कर के सफाई देगा जनता के बीच में, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जनता महिलाएं माफ़ नहीं करेंगी। अब माफ़ कितना करेंगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल आज की स्थिति में यह है कि बिल गिरा और एक संशोधन विधेयक पास नहीं हुआ। लेकिन इसके आगे एक और भी रास्ता है जिस पर कि राजनीतिक दल आपस में किस तरह से इस नैरेटिव को, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से देश भर में नैरेटिव सेट कर रही है, उसको कैसे काउंटर कर पाएंगे, ये चुनौती विपक्ष के लिए है और विपक्ष को इस पर समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये बिल पास हो जाता तो भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपाती कि देखिए हमने एक बिल पास करा लिया, और बिल गिर गया तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है कि विपक्ष जो है इसको पास होने नहीं दिया, नारी विरोधी है। तो इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो आने वाले समय में, अब कल से क्या राजनीति होती, बहुत सारी प्रतिक्रिया ये भी चैनल पर आएंगी, तमाम जगहों पर आएंगी, और उसको देखना होगा कि क्या है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में क्या नोक झोंक होती है और क्या आगे आता है, ये तो वक्त बताएगा। चलिए समय भी हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आखिरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सरकार जो है थोड़ी सी नर्वस सी, उखड़ी सी नजर आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो बिल था जिसके लिए इतनी बातें की जा रही थी, इतना सत्र को रखा गया था और घंटों चर्चा चल रही थी, आखिरकार वो बिल गिर गया। क्यों? क्योंकि 2/3 बहुमत जो सरकार को चाहिए था वो नहीं जुटा पाई। बहुत क्लियर लाइन है, आगे बिल जरूर पारित होगा, लेकिन अब ये दाव पेच क्या होंगे, किस तरीके से चीजों को ऐड किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।